हेलो माय डियर बच्चों। तो कैसे हो आप सभी लोग। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है नरेशन, तो आज हम फिर उसी पे बात करेंगे। लेकिन मैं जो बच्चे बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं और उनका 7 तारीख को पहला ही इंग्लिश का एग्जाम है, 10th क्लास के बच्चे, उन्हें ये विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि वो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि जो उनके नरेशन के 2 नंबर का टॉपिक है वो आज की वीडियो में फुल्ली है। 100 यानी कि हम कह सकते हैं 101% इसी में से डेफिनेटली आएगा। तो आप जो 10th वाले जो बच्चे हैं वो तो विशेष कर देखें, और बाकी जो कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होगी। तो जैसे मैं नरेशन की एक वीडियो पहले भी अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैं आपको वो नरेशन के बारे में बता चुका हूँ क्या होता है, इसका दूसरा नाम स्पीच होता है। क्लियर है। और मैंने बता दिया इसमें डायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं। अब ये कहेंगे क्या होते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होती है। जो बोर्ड की क्लास है, जैसे 10th क्लास की डायरेक्ट मैं बात कर रहा हूँ, तो उन्हें तो डायरेक्ट सेंटेंस दे रखे होंगे इनडायरेक्ट बनाने हैं। लेकिन जो और कंपटीशन के बच्चे हैं उनके लिए क्या है कि इनडायरेक्ट भी आ सकता है और डायरेक्ट भी आ सकता है, तो आपको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट भी बनाना पड़ सकता है और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट भी बनाना पड़ सकता है। लेकिन इस वीडियो में फिलहाल हम अभी आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ही बनाना सिखा रहे हैं। तो ये तो मैं आपको पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ। और इसके अलावा हम डायरेक्ट स्पीच में आर एस आर बी बता चुके हैं। इन्हीं दोनों का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम रहता है, आर एस यानी कि रिपोर्टेड स्पीच और आर बी आपकी रिपोर्टिंग वर्ब। तो देखें, जैसे उस दिन मैंने आपको बता दिया था कि जो आर एस है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, तो हम सेट टू की जगह क्या करते हैं, टोल्ड करते हैं। और यही आर एस अगर एच बी से स्टार्ट होगा तो हम सेट टू की जगह आस्केड करते हैं। बट जो कनेक्टिव वर्ड होगा टोल्ड के साथ, डेट, आस्किड के साथ इफ या बीदर, बहुत दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं हम। अब हमारा जो तीसरा नियम है, आज हम बात करेंगे डब्ल्यू एच वर्ड वाले की। जब डब्ल्यू एच वर्ड से क्या होगा, स्टार्ट होगा, डब्ल्यू एच वर्ड से क्या होगा, आर एस आपका स्टार्ट होगा, तो उसकी बात करेंगे हम। इतना तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, तो ये तो आप कर लोगे, मुझे पता है, काफी होशियार बच्चे हैं हमारे। तो इसको साफ करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। जैसे देखें, अभी मैं आपको लिख के बताता हूँ। यदि जो आर एस है, क्या है, आर एस, वो किसी डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होती है। किससे? डब्ल्यू एच वर्ड। डब्ल्यू एच वर्ड मीन्स या तो वो डब्ल्यू से स्टार्ट हो या एच से स्टार्ट हो, यानी कि हमको बोल देते हैं क्वेश्चन वर्ड, जिनसे प्रश्न निर्माण होता है। तो डब्ल्यू एच वर्ड से क्या हो, स्टार्ट हो, क्या स्टार्ट होगा आपका, आर एस। क्लियर है। तो जो आपकी आरबी में सेट दे रखा होगा, या सेट टू बोल दें, सेट टू दे रखा होगा, उसे हम आस्क्ड में चेंज कर देते हैं। और जो आपका कनेक्टिव वर्ड है, इसके साथ वही डब्ल्यू एच वर्ड दे रखा होगा जो सेंटेंस में होगा, उसी डब्ल्यू एच वर्ड को लगाएंगे जो आपको सेंटेंस में दिया होगा। ठीक है, केवल समझाने का है, मैं आज रूल नहीं निकाल रहा हूँ, केवल समझा रहा हूँ कि यह जो आपकी आर एस है उसकी स्टार्टिंग में डब्ल्यू एच वर्ड होंगे, तो आप आरबी में जो सेट टू दे रखा होगा उसे आस्केड में चेंज कर देंगे। और जो कनेक्टिव वर्ड है, क्या है, कनेक्टिव वर्ड, कनेक्टिव वर्ड आप उसी डब्ल्यू एच वर्ड को मानेंगे। जैसे देखें, मेरे साथ एग्जांपल देखेंगे। जैसे मैंने बोला, रवि said to Mohan, comma inverted comma, why do you why do you do this, why do you do this, comma inverted comma वर्क। अब देखें, आपको पता है ये क्या है, आरबी, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद वो आरबी, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो आरएस। तो सबसे पहले आपको आरएस देखनी, आरएस पता चल गया, इसकी स्टार्टिंग किससे हो रही है, डब्ल्यू एच वर्ड से हो रही है। तो अब आपको पता है किसमें चेंज करनी है, आरबी में। तो आपको पता है हम आरबी में किसको चेंज करते हैं, केवल सेट टू को। तो रवि, अब सेट टू को हम किसमें चेंज कर देंगे, आस्क्ड में। रवि आस्क्ड मोहन। क्लियर है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह वही डब्ल्यू एच वर्ड कनेक्टिव वर्ड का काम करेगा।
अब जो जो गलती बच्चे यहाँ से करते हैं मैं उसी गलती के ऊपर बात करूंगा बस। जैसे डब्ल्यू एच वर्ड देखा तो अब क्या करेंगे बच्चे, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ये गलती आपको नहीं करनी है, ये विशेषकर बच्चे करके आते हैं। और डब्ल्यू एच वर्ड से संबंधित एक आपको जरूर क्वेश्चन में एक जो सेंटेंस होगा वो जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है कि जो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट कर दिया और हेल्पिंग वर्ब नहीं, आप कर्ता से ही दूसरे सेंटेंस को शुरुआत करेंगे। यहाँ जो डब्ल्यू एच वर्ड है वो कनेक्टिव वर्ड है, एक क्लोज की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यू, और यू सेकंड पर्सन है, तो आपको पता होना चाहिए जो सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मोहन, तो हम ही लगा सकते हैं या मोहन का नाम ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दे रखा है डू, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपका हेल्पिंग वर्ब है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का। लेकिन अब आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। और जब कर्ता से सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं सब्जेक्ट से और नॉट भी नहीं दे रखा है तो इसका मतलब सेंटेंस कैसा हो गया, सिंपल। तो आप क्या करेंगे, इस डू की सेकंड फॉर्म लेंगे डिड। यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है बच्चों मेरे, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये क्या है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब है और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में बी2 है, ये ध्यान रखना है, ये क्या है, बी2। तो डू दे सॉरी ही डिड, और दिस को चेंज में कर देंगे डेट में। ये आपका सेंटेंस रेडी हो गया कि रवि सेड टू मोहन व्हाई डू यू डू दिस। तो ही रवि आस्क्ड मोहन व्हाई ही डिड दैट। क्लियर है? क्लियर नहीं हो, अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट में जरूर पूछ सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये एग्जाम में 101% आएगा, डब्ल्यू एच वर्ड वाला ये क्वेश्चन हर बार आता है और इस बार भी आएगा, ठीक है। मैं इसके आगे और एक दो एग्जाम्पल और कराता हूं। जैसे देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, the teacher said to the students, comma inverted comma, what are you what are you doing what are you doing in the ground, in the ground, ठीक है। अब आपने देखा ये आर बी है आपकी, ये आर एस है। जो बच्चा आर बी और आर एस का यूज करके सेंटेंस को बनाएगा तो मुझे जहां तक मिलेगा उससे सेंटेंस कभी गलत नहीं हो सकता, अगर आप बार बार आर बी और आर एस का यूज करके बनाएंगे तो, ठीक है। तो हमें पता है सबसे पहले आर बी चेंज करनी है, तो द टीचर, और आरबी में हम केवल सेट टू को चेंज करते हैं, तो द टीचर। अब आप देखेंगे सेट टू कैसे चेंज करना है, तो वो आपके आरएस पर डिपेंड है, इसकी स्टार्टिंग बता देगी कि आपको सेट टू को किसमें चेंज करना है। इसकी स्टार्टिंग डब्ल्यू एच वर्ड से है तो हमने सेट टू को आस्क्ड में चेंज करा, आस्क्ड द स्टूडेंट्स, आस्क्ड द स्टूडेंट्स। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है, कनेक्टिव वर्ड हमारा वही डब्ल्यू एच वर्ड हो जाएगा वर्ड, और वही चीज हमें सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है और यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लूरल है तो हम क्या लगा देंगे, दे। अब आर है तो इसको चेंज कर देंगे हम वर में, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में डूइंग का डूइंग हो जाएगा, दे वर डूइंग इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड। क्लियर है? इसके बाद एक और देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला, I said to my mother, I said to my mother, comma inverted comma, when will my sister, sorry, when will uncle come at home to meet me, to meet me। क्लियर है? आपका सेंटेंस हो जाएगा, आई सेड टू माई मदर, मैंने अपनी माताजी से कहा, व्हेन विल अंकल कम एट होम टू मीट मी, कि अंकल जो है वो घर पर कब आएंगे मुझसे मिलने। तो देखिए
तो आई सेड को किस में चेंज कर देंगे, व्हेन के अकॉर्डिंग, आस्क्ड। आई आस्क्ड माई मदर, माई मदर, क्लियर है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह वही डब्ल्यू एच वर्ड, व्हेन, अब अंकल, तो व्हेन अंकल वुड कम, व्हेन अंकल वुड कम एट होम, एट होम टू, टू मीट, मी किस में चेंज हो जाएगा, आई के अकॉर्डिंग, तो मी भी, मी, क्लियर है। यानी कि इस मी को हमने इसलिए चेंज नहीं करा, आपको पता है कि जो फर्स्ट पर्सन है उसको हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, तो यहाँ आई है इसीलिए मी रख दिया। तो आई आस्क्ड माई मदर, मैंने अपनी माता जी से पूछा, व्हेन अंकल वुड कम एट होम टू मीट मी, ठीक है। इसको साफ कर दूं, क्लियर है। अगर कोई दिक्कत है, कहीं भी डाउट है, तो अभी आपके पास 3 दिन है, और 3 दिन में आप कोई सी भी क्वेश्चन बुक से भी रिलेटेड हो तो आप बुक से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं, ग्रामर के जो आपके 10th के टॉपिक हैं, किसी भी चीज से रिलेटेड हो आप कमेंट करके मेरे से पूछ लें, उसका आपको रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा। क्लियर है माय डियर बच्चों, तो आप इसको रिटर्न कर सकते हैं या समझ सकते हैं। मैं इसके बाद आपके आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि आज मुझे नरेशन पूरे कराने हैं। देखें, अभी जैसे बात करें हम, डब्ल्यू एच वर्ड हो गए, एच वाले हो गए, सब्जेक्ट वाले हो गए, इसके बाद बात करेंगे हम आपके इंपरेटिव सेंटेंस की, इंपरेटिव सेंटेंस की। अभी देखिए, हमें ये नहीं देखना इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, मैं केवल आपको डायरेक्ट बता दूंगा कि ये सेंस होगा वो इंपरेटिव सेंटेंस है, और आपको क्या क्या यूज करना है, क्लियर है। तो जैसे देखें, हम डायरेक्ट बात करते हैं आरएस। यदि आरएस में क्या होता है, आपको एडवाइस, ऑर्डर, सजेस्ट, सजेस्ट, और इसके बाद रिक्वेस्ट, जो मोस्ट वर्ड है उन्हें लिख रहा हूं, रिक्वेस्ट, ईटीसी, एक्सेट्रा, ये चार का, यानी कि इसमें से मोस्ट है आपका एडवाइस, ऑर्डर और रिक्वेस्ट। सजेस्ट चलता है लेकिन इतना नहीं आता जितना ये 3 आते हैं, ठीक है। तो इन तीनों का अगर सेंटेंस जो आपकी आरएस है, उसमें आपको भाव दी जाएगा, सेंटेंस को पढ़ के आप पहचान लेंगे कि जो सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है। जो आरबी का सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट को ऑर्डर दे रहा है, उसे एडवाइस कर रहा है, उसे रिक्वेस्ट कर रहा है, या उसे सजेस्ट कर रहा है, इस भाव को आप पहचान लेंगे। अगर आपको ये 4 भाव आपको दिख जाए, तो आप क्या करेंगे, जो आरबी है उसमें जो सेट टू दे रखा होगा, उसमें जो सेट टू दे रखा होगा, उसमें आप क्या करेंगे, उसे एडवाइस का भाव होगा तो एडवाइस्ड कर देंगे, ऑर्डर का भाव होगा तो ऑर्डर्ड कर देंगे, सजेस्ट का भाव होगा तो सजेस्टेड कर देंगे, रिक्वेस्ट का भाव होगा तो किसका कर देंगे, रिक्वेस्टेड। ओके माय डियर बच्चों, और जो आपका कनेक्टिव वर्ड होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह जिस कनेक्टिव वर्ड को यूज करेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, टू। क्लियर है। जैसे मैं अभी आपको समझा रहा हूँ क्रिएटिव सेंटेंस, मैं किसी दिन वीडियो बनाऊंगा सेंटेंस के ऊपर पूरी, तब आपको समझा दूंगा इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आरएस में एडवाइस, ऑर्डर, सजेस्ट, रिक्वेस्ट, इनका भाव होगा, तो आप सेट टू की जगह अगर एडवाइस का भाव है तो एडवाइस्ड कर देंगे, ऑर्डर का भाव होगा तो ऑर्डर कर देंगे, सजेस्टेड का भाव, सॉरी सजेस्ट का भाव होगा तो सजेस्टेड कर देंगे, रिक्वेस्ट का भाव होगा तो रिक्वेस्टेड कर देंगे, और जो आपका कनेक्टिव वर्ड होगा वो क्या लगाएंगे आप, टू लगाएंगे। क्लियर है। आप इसको, जिनके पास नोट नहीं है वो नोट कर सकते हैं, और जो यही समझना चाहें वो समझ सकते हैं। चलो इसको साफ करते हैं और इसके एग्जाम्पल भी करते हैं। तो देखें, जैसे द टीचर
द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टू द स्टूडेंट्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, स्टैंड अप, क्या कहा, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ भाई, जब हम क्लास में आ गए तो खड़े हो जाओ। तो ये क्या है, एक तरह से आदेश है। स्टैंड अप से आपने समझ लिया, खड़े हो जाओ। आपको पता है टीचर जब क्लास में पढ़ाएगा किसी बच्चे को या कि बहुत सारे बच्चों से खड़े होने के लिए बोल दिया तो एक क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। तो हम क्या लगा देंगे, द टीचर, द टीचर ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, खड़े हो जाओ भाई, हम क्लास में आ चुके हैं। तो जो सो रहे हैं वो जाग जाओ, हम क्लास में आ चुके हैं। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू स्टैंड अप। क्लियर है भैया। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम, जैसे आई सेड टू द प्रिंसिपल, आई सेड टू द प्रिंसिपल, अरे सर, आई सेड टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को ऑर्डर दोगे क्या, अरे प्रिंसिपल, नहीं भैया। आई सेड टू द प्रिंसिपल, प्लीज, प्लीज issue me, issue me my TC, issue me my TC, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। क्लियर है। तो अब आप देखें, पहली बात तो ये है, जैसे मैं बताना भूल गया था, जैसे आपका प्लीज और काइंडली, प्लीज और काइंडली जो आ जाए तो इनको तो हटा देंगे, और जब ये दोनों दे रखे होंगे तो हम डायरेक्टली किसका, रिक्वेस्टेड का यूज करेंगे। रिक्वेस्टेड तो आप देख लो, प्लीज यूज है, और वैसे भी प्रिंसिपल से आप ऑर्डर दे सकते हो कि हाँ अगर आप कोई बड़े अधिकारी हो तो चल भी जाएगा। तो देखिए, प्लीज इश्यू मी माई टीसी, तो देखें, आई रिक्वेस्टेड, आई रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल, आई रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह भैया टू, प्लीज को वो कर दो, प्लीज को गो कर दो, टू आ गया, टू इश्यू मी, तो आई के अकॉर्डिंग मी, माई टीसी। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर मी और माई चेंज क्यों नहीं करा, तो देखो, अगर यहाँ आई की जगह ही होता या कोई और यानी कि सब्जेक्ट होता तो हम इनको चेंज कर देते, लेकिन आई का ऑब्जेक्ट भी मी है, आई का पॉसेसिव वर्ब भी माई है, तो इसीलिए इनको चेंज नहीं करा। ये आपके कौन से सेंटेंस है, इंपरेटिव। अच्छा आप ये कहोगे सर रिक्वेस्ट एडवाइस वाला नहीं कराया, तो एक उसका भी करा देते हैं। जैसे देखें, द डॉक्टर, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, टेक मेडिसिन, टेक मेडिसिन एट टाइम, समय तो दवाई लेना भैया। देखो डॉक्टर जब आपको दवाई देगा, ऐसे में तबीयत खराब मत करना, ठीक है, आप लोगों के पेपर आने वाले हैं, मैं मजाक में बोल रहा हूँ। जब आपको डॉक्टर दवाई देगा तो वो क्या कहेगा कि भैया दवाई सही से और टाइम से खा लेना, अगर यहाँ दोबारा नहीं आना है तो वो क्या दे रहा है, एडवाइस दे रहा है। तो द डॉक्टर एडवाइज्ड, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, advise the patient to take medicine, to take medicine at time। क्लियर है माय डियर बच्चों, तो आप इनको नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके इम्परेटिव सेंटेंस हैं, ये आपके इम्परेटिव सेंटेंस हैं जिन्हें आप अभी नोट कर लेंगे, जिन्हें आप अभी नोट कर लेंगे। और मैं इसको साफ करता हूं, इसके बाद हम ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करेंगे।
ठीक है। तो देखिए इसके बाद हम आपके ऑपरेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। अभी आपको ये चक्कर में नहीं पड़ना है कि ऑपरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं, मैं डायरेक्ट समझाता चल रहा हूँ, जैसे कि आपको इम्परेटिव समझाए थे उसी प्रकार ऑपरेटिव समझाऊंगा। तो देखिए जब आरएस में ब्लेस यानी आशीर्वाद, कर्स श्राप या अभिशाप, ठीक है, प्रे पीटीसी, ब्लेस कर्स प्रे मोस्टली थी, ये आपके भाव दे रखे होंगे, आशीर्वाद दे रहा है, कर्ज दे रहा है, प्रे कर रहा है। ये अगर आपको भाव दिए जाते हैं तो आप क्या करेंगे, जो आरबी है उसमें जो आपको सेट टू मिलेगा या सेड मिले, केवल सेड भी मिल सकता है, जरूरी नहीं सेट टू मिले, ठीक है। तो ये मिलेंगे आपको, तो इसको आप किस में चेंज कर देंगे, जब ब्लेस का भाव होगा तो ब्लेस्ड, क्या कर देंगे, ब्लेस्ड। कर्ज का भाव होगा तो कर्स्ट, और प्रे का भाव होगा तो प्रेड। क्लियर है। यहाँ सबसे बड़ी जो भूलने वाली बात है बच्चों से, वो कनेक्टिव वर्ड में हो जाती है। किस में हो जाती है, कनेक्टिव वर्ड में। जैसे कनेक्टिव वर्ड में जैसा भी हमने इंपेरेटिव सेंटेंस में टू लगाया था, लेकिन यहाँ पर क्या लगाएंगे, डेट लगाएंगे। ओके प्यारे बच्चों, आपको ये याद रखना है जरूर, जो कनेक्टिव वर्ड होगा ग्लैस, कस्ट और प्रेड के साथ आप किसका यूज करेंगे, डेट का यूज करेंगे। क्लियर है। ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में यानी कि कैसे पहचानेंगे, जो आपकी आरएस है उसमें ब्लेस, कर्स और प्रे। कर्स यानी किसी को बद्दुआ, श्राप, प्रे किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ब्लेस किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं। अगर ये सारे भाव आपको मिल जाएं, तो अगर आशीर्वाद का भाव है तो आप ब्लेस्ड कर देंगे, किसी को बद्दुआ देने का भाव है तो कर्स्ड कर देंगे, और प्रे का प्रेड कर देंगे। और कनेक्टिव वर्ड जो है वो क्या हो जाएगा, डेट हो जाएगा। क्लियर है। इसको मैं रेज करता हूँ और आगे बढ़ते हैं। क्लियर है। इसके एग्जाम्पल कराता हूं मैं अभी, आप पहचान लोगे, और डायरेक्ट वो एग्जाम्पल सीधे आ भी सकते हैं, श्योर नहीं हूं लेकिन आ भी सकते हैं। ठीक है। जैसे देखिए मैंने बोला माई ग्रैनी सैड टू मी, माई ग्रैनी सैड टू मी, may you live long, may you live long, may you live long, may you live long, आप दीर्घायु हो, आपकी लंबी उम्र हो। दादी जी यानी कि ग्रैनी, जो आपकी नानी दादी, जो आपकी बुजुर्ग होती हैं, वो आपसे क्या कहेंगी, तेरी लंबी उम्र हो। और आपको पता है, और ग्रैनी और दादी का तो इसमें ही बहुत अच्छा होता है। तो आप क्या करेंगे, अब आप देखिए यानी कि वो क्या दे रही है, आशीर्वाद दे रही है। क्या दे रही है, आशीर्वाद दे रही है। तो माई ग्रैनी सेड टू की जगह क्या हो जाएगा, ब्लेस्ड मी, ब्लेस्ड मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा डेट। अब ये मे से स्टार्ट है, हम इसको मे से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम इसको सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। तो यू मी के अकॉर्डिंग, तो आई मे किसमें, माइट में, आई माइट लिव लॉन्ग। ओके बच्चों, तो आप इसको समझ लेंगे कि जो मे है वो माइट में चेंज करा, इसकी स्टार्टिंग इसके सब्जेक्ट से स्टार्ट करा, तो यू मी के अकॉर्डिंग आई हो गया, आई माइट लिव लॉन्ग। क्लियर है, आई माइट लिव लॉन्ग। जैसे और देखिए he said to her, he said to her, हंसने वाली बात नहीं है इसमें, बट मुझे हंसी आ रही है। he said to her may you go to hell, may you go to hell, ठीक है, may you go to hell। अब भैया जब इसका हिंदी अर्थ करेंगे, या आप इससे समझ लीजिए नर्क या जहन्नुम, या हम अपनी ग्रामीण लैंग्वेज में बोल देते हैं भाड़ में जाओ। हंसना नहीं है, मे यू गो टू हेल, भाड़ में जाओ। ठीक है। तो हम किसी को क्या दे रहे हैं, बद्दुआ दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, बद्दुआ दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे,
ही कस्ट, ही कस्ड हर डेट, ही कस्ड हर डेट। अब यू है, आपको पता है किसके अनुसार, हर, तो सी मे गो माइट, सी माइट कहा भैया, गो टू हिल। क्लियर है, ये कर्ज का हो गया। तो ये आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस है, आप इनको समझ सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। और इसके बाद जो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं और उनके अलावा भी जो सेंटेंस हैं, मैं इसी वीडियो में अभी आपको करा रहा हूँ, जब तक आप इसे रिटर्न कीजिए। चलो इसको साफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं।